अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, अमेरिका समेत यूरोपीय यूनियन के दबाव के बावजूद भी इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ के लिए अब रिलीफ की बजाय मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, क्योंकि 9 मई के 25 मुल्जिमान को सजाओं के बाद आज एक मरतबा फिर मिलिट्री अदालतों से तहरीक इंसाफ के मजीद 60 से ज्यादा हिमायती ऐसे हैं जिनको सजाएं सुनाई गई हैं। ISPR के मुताबिक सानेहा 9 मई में मुलविस मजीद मुजरिमान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने यह सजाएं सुनाई है। जिना हाउस में हमले में मुलविस हसन खान न्याजी को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। ISPR का कहना है कि जिना हाउस पर हमले में मुलविस मियां इबाद फारूक को भी 6 साल की सजा, रईस अहमद को भी सजा सुनाई गई है, जबकि दीगर मुजरिमान शामिल हैं जिनको कैद बामुशक्कत की सजा आज सुनाई गई है। ISPR ने कहा है कि GHQ पर हमले में मुलविस राजद दानिश को भी सजा सुनाई गई है। सैयद हसन शाह को 9 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है, जबकि PF बेस मियां वाली हमले में मुलविस फहीम साजिद को 8 साल और फैसलाबाद में ISI ऑफिस में हमले में मुलविस हमजा को भी सजा सुनाई गई है। बन्नू कैंट हमले में मुलविस इकरामुल्लाह को सजा सुनाई गई है। रावली गेट गुजरांवाला हमले में मुलविस मोहम्मद अहमद को भी सजा सुनाई गई है। ये तमाम वो मुजरिमान हैं जो 9 मई में मुलविस हैं और उनको आज सजाएं सुना दी गई हैं। हुकूमत की जानिब से इन फैसलों को आइन और कानून के मुताबिक करार दिया जा रहा है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सानेहा 9 मई बाने पीटे की साजिश थी और 9 मई को फौजी तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचाया गया। 9 मई के वाकयात एक बड़ी मनसूबाबंदी के तहत हुए, जबकि तहरीक इंसाफ मिलिट्री अदालतों के फैसलों को अभी तक गैर आईनी करार दे रही है। दूसरी जानिब हुकूमत और तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात का आगाज भी हो चुका है, जैसा कि आप जानते हैं, और तहरीक इंसाफ के मुतालबात में सर फहरिस्त मुतालबा आज भी इमरान खान समेत तमाम असीरान की रिहाई का है। तो अब देखना यह होगा कि आज का यह फैसला इन मुज़ाकरात पर क्या असर करता है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती अमल को कमेटियों के जरिए आगे कैसे बढ़ाते हैं, इसी सारी सूरत हाल में आज अपने शो में बात भी करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं शाहनवाज जदून साहब, उनको हम वेलकम भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहनवाज साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, आज भी हमने देखा, इससे पहले हमने देखा कि 25 मुजरिमों को सानेहा 9 मई के हवाले से सजाएं सुनाई गई हैं। कुछ को कम, कुछ को ज्यादा, उनके अपने उस सजा के हवाले से अपनी अपनी राय है सबकी, जो भी मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा कहते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन सजाओं को किस तरह से देखती है? जाहिर है कि एक ट्रायल हुआ है, इनके खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं, वीडियोज हैं, उसके साथ साथ जियो फेंसिंग का सारा मामला है, उनका रिकॉर्ड है, सोशल मीडिया पोस्ट हैं जो उन्होंने खुद की थी अपनी उन तस्वीरों को लेकर। तो आप क्या समझते हैं कि ये सजाएं बिल्कुल ठीक हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है इन सजाओं के हवाले से? जदून साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शाइस्ता। देखिए, आज जो 60 तहरीक इंसाफ के निहत्ते बेगुनाह, मैं कहूँगा कि वर्करों को जो गैर आईनी सजाएं दी गई हैं, गैर आईनी इसलिए मैं पेश होने के लिए कोई मौका दिया गया ना, वकील उनकी तरफ से किसी वकील को ये एक्सेस दी गई कि वो पेश हो। एक तरफ सजाएं दी गई हैं और लंबरदार की कहती है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो या XYZ जितनी भी पार्टियां हैं, इन सब के मुंह पर तमाचा है। यहाँ नाम नहाद जैसे भी है नाम नहाद, लेकिन एक जमहूरी गवर्नमेंट है और उसमें मिलिट्री कोर्ट से फैसले हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, हाई कोर्ट्स मौजूद है, सेशन कोर्ट मौजूद है, लेकिन अफसोस कि यहाँ पर मिलिट्री कोर्ट के जरिए सजाएं दी जा रही है। हालांकि मिलिट्री कोर्ट में सजाएं वो जो भी कोर्ट मार्शल करते हैं अपने जो उनके फोर्सेस के लोग हैं उनके होते हैं, लेकिन सिविलियन के वहां मिलिट्री कोर्ट में कोई उनको उसका ट्रायल नहीं होता। लेकिन अफसोस कि यहाँ पर सिविलियन को सजाएं दी गई और सजाएं ऐसी दी गई कि इनको कोई सफाई पेश अपनी बेगुनाही साबित करने मौका ही नहीं दिया गया। अच्छा। में एक दिन गुनाह वर्करों को एक तरफा सजाएं दी गई। जदून साहब, जो सजाएं दी गई हैं, इससे पहले 25 लोगों को और आज भी जितने लोग शामिल हैं
वो अपनी इन सजाओं के हवाले से अपील भी कर सकते हैं। आप समझते हैं कि अगर वो बेगुनाह हैं तो वो अपने बेगुनाह होने का सबूत भी पेश कर सकते हैं, इन सजाओं को चैलेंज भी किया जा सकता है। लेकिन क्या किसी जगह पर, किसी प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके लिए कोई काम करेगी, उनको किसी किस्म की कोई सपोर्ट देगी, चाहे वो लीगल सपोर्ट हो, अगर आपको लगता है कि वो तमाम कारकुन आपके बेगुनाह थे जो इस सानहे के अंदर, इस पूरे इवेंट के अंदर मुलव्वस रहे हैं? बिल्कुल, देखिए हमारे अगर हमारे वो तो सपोर्टर हमारे थे, और वो जो इमरान खान साहब के साथ 9 मई को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, जिस तरह हाई कोर्ट के आते से इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया, वो एक नेशनल हीरो भी हैं। वजीर आजम से हटके कि वो एक साबिक वजीर आजम, एक नेशनल हीरो, उसने इस मुल्क की खिदमत की, इस मुल्क को 3 शौकत खानम हॉस्पिटल दिए, इस मुल्क को नमल यूनिवर्सिटी जैसी एक बड़ी यूनिवर्सिटी दी है, इस मुल्क को वर्ल्ड कप दिया है, यानी उसने इस मुल्क की खिदमत की। बाकी लीडरों की तरह नहीं कि यहां से लूट के बाहर ले गए, अपने असासे बाहर बनाए, अपनी जायदादें बनाई हैं। ये वो शख्स जी जदून साहब, तो इसके गरीब आवाम के लिए सोच रहा है और उसको किस तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है, और फिर वो साबित भी हुआ सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट तौर पर एहतजाज को अच्छा जदन साहब, आपसे कनेक्टिविटी का इशू है, शायद हम आपकी आवाज़ को सुन भी नहीं पा रहे हो, फिर सवाल भी आप तक प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पाएगा। हम आपसे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा कनेक्ट करते हैं और इस इशू पर हम फर्दर इसको कंटिन्यू करते हैं। सो स्टे ट्यून विद अस, वी टेक अ ब्रेक।